हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। एक बार फर्स्ट पार्ट का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक नरेटर है, उनके साथ वो जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती हैं और उनकी ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है। तो एक मैगज़ीन आती है काशी यात्रा, वो उसको पढ़ के सुनाती हैं और एक बार उनको कहीं जाना पड़ जाता है मैरिज पे। तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करती है क्योंकि वो काशी यात्रा जो मैगज़ीन है वो पढ़ नहीं पाती हैं। और फिर जब वो रात को डिनर के बाद ऊपर सोने जाते हैं तो वो अपनी बात बता रही होती है कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी मदर को खो दिया और उनके साथ क्या हुआ। तो अब वो बात बताते बताते रोने लग जाती हैं। इसके बाद ये पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इसका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। ये कह रही है कि मैं ये समझ नहीं पाती कि 62 ईयर्स ओल्ड की जो मेरी ग्रैंड मदर है वो ये मेरे को बात क्यों बता रही है, कि जो वो 12 साल की थी वो बातें मुझे क्यों बता रही है रात को, मिडल ऑफ द नाइट। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। लेकिन उनको पता है मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि वो मुझसे ये बात कर रही है। आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। मैंने उनकी फेस की तरफ देखा, वो बहुत अनहैप्पी थी, मतलब बहुत उदास सी हो रही थी और उनकी जो आइज़ थी उसमें आंसू थे, आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो एक गुड लुकिंग लेडी थी, बहुत सुंदर थी और वो हमेशा हंसती रहती थी, मतलब उनका जो फेस था बहुत स्माइली था। इवन टूडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आज भी मैं वो वाले जो वरीड एक्सप्रेशन थे उनके फेस पे वो भूल नहीं पा रही हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं थोड़ा आगे हुई और मैंने उनका हैंड पकड़ा। अवा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अब नरेटर है वो पूछ रही है कि क्या हुआ है, व्हाट इज़ द मैटर, रो मत, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प। अवा मतलब दादी को बोल रही है और जो दादी हैं वो बोल रही हैं हाँ मुझे हेल्प चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे, जब तुम यहाँ नहीं थी, यहाँ से दूर थी, करमवीरा केम एज यूजुअल। करमवीरा क्या था, सीरियल था जो कि उस पे आता था टेलीविज़न पे, वो यूजुअली वैसे ही आ रहा था। आई ओपन द मैगज़ीन, मैं क्या करा, मैंने मैगज़ीन खोली। आई सो द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। मेरे को जो पिक्चर्स थी वो समझ में आ रही थी क्योंकि वो तो देखनी थी, वो मुझे समझ में आ रही थी। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन। लेकिन मुझे वो कुछ नहीं समझ आ रहा था जो कि लिखा हुआ था, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था, वो इलिटरेट थी। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन। वो कह रही कि मैं इतनी बारी अपना जो हैंड है वो मैंने पेज पे रब किया कि शायद मुझे कुछ समझ आ जाए। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, ये तभी हो सकता अगर मैं इतना पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओगी और मेरे लिए ये वापस से पढ़ोगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्क यू टू फॉर मी रीड। तो कह रही है कि एक बार को तो मैंने ये भी सोच लिया कि मैं गांव चल जाती हूँ, मतलब जहाँ तुम हो, और मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे लिए ये प्लीज़ पढ़ के सुना। आई कुड हैव समबडी इन दिस विलेज बट आई हैव टू एम्बेरस टू डू सो। कह रही है मैंने किसी से विलेज में पूछने की कोशिश भी करी लेकिन मुझे बहुत एम्बेरसमेंट लग रही थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं ये कैसे पूछूं किसी से, कैसे बोलूं कि मेरे लिए ये प्लीज़ पढ़ दो। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी पर निर्भर हो चुकी हूँ और बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी, बेचारा फील कर रही थी। वी आर वेल ऑफ बट वट वॉज यूज इज़ द मनी।
व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। कह रही है हम अच्छे खासे सही है, मतलब हमारे पास पैसा सही है, बट उस मनी का, उस पैसे का क्या फ़ायदा अगर मैं इंडिपेंडेंट ना बन पाऊँ। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, अवा कॉन्टिन्यूड। आई यहाँ पे किसको बोला गया है? नरेटर को। नरेटर कह रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ पे उनको क्या बोलूँ। अवा जो है वो कंटिन्यू बताए जा रही थी, वो अपनी जो स्टोरी है वो सुनाए जा रही थी। I have decided I want to learn the कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब जो अव्वा हैं, मतलब ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने बोला मैंने डिसाइड किया कि मैं जो कन्नड़ अल्फ़ाबेट है वो कल से ही सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दसरा एज द डेडलाइन। कह रही है कि मैं सरस्वती पूजा करूँगी, दशहरे को मैं डेडलाइन मानूंगी, मतलब जो फेस्टिवल है दशहरे का, उस दिन मेरे को अपने जो ये भी काम है वो ख़त्म करने हैं। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। उस दिन मैं तुम्हें नोवेल पढ़ के सुनाऊंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे किसी पे निर्भर नहीं रहना है, मैं खुद अपना काम करूँगी। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मुझे उनके चेहरे पे एक निश्चय दिखा, दृढ़ निश्चय दिखा। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय दिखा, कि मतलब एक काम को उन्होंने ठान लिया कि भाई मैं ये चीज़ जो है इस टाइम तक, डेडलाइन भी ले ली कि इस दिन तक मैं करके दिखाऊंगी। येट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन मैं तो उन पे हंसने लग गई। अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। वो कह रही है कि इस उम्र में, मतलब 62 ईयर्स की एज में आप अल्फ़ाबेट सीखोगी। तो उसको ये सब मजाक लग रहा था कि भाई ठीक है, मजाक कर रही होंगी, भाई मैं सीखूंगी या कुछ है, बट ऐसा नहीं था। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, वो क्या है, मजाक बना रही है कि आप तो बुढ़ी हो गए हो, आपके जो बाल है वो भी ग्रे हो गए हैं, आपके हैंड्स रिंकल हो गए हैं, मतलब झुर्रियाँ आ गई आपके हाथों पे, आप स्पेक्स भी लगाते हो, आप जो काम है वो किचन में करते हो इतना सारा, तो आप ये मत करो, मतलब ऐसे ऐसे वो मजाक बना रही है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। कह रही मैं मजाक बनाती हूँ, बट शी जस्ट स्माइल, बट वो हंस रही है, स्माइल कर रही है। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कह रहे हैं अगर आपने किसी चीज़ के लिए निश्चय कर लिया है, मतलब किसी चीज़ को ठान लिया है, तो आपके सामने कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाएं, मतलब कितने भी अड़चने आ जाएं, आप उसको ओवरकम कर ही लेते हो, उससे अपना रास्ता बना ही लेते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। कह रही चाहे मुझे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, बट मैं करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने की कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, कल से मतलब अगले दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। किसने पढ़ाना शुरू कर दिया? नरेटर ने। वेरी गुड। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अवा जो थी वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो वो काम कर रही थी वो बहुत बढ़िया कर रही थी। शी रिपीट राइट एंड रिसाइट, वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, वो हर चीज़ को पढ़ रही थी, लिख रही थी और उसको ध्यान कर रही थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, वो कह रही है मैं ही सिर्फ उनकी एक टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। अब उस टाइम पे नरेटर भी सिर्फ 12 ईयर्स की थी, तो वो भी बहुत खुश हो रही थी, तो वो भी यही कह रही थी कि ये मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, और वो भी यही कह रही थी कि ये मेरी फर्स्ट टीचर है। Little did I know that one day I would become a teacher in computer science and teach 100 of students. वो कह रही है कि कहीं ना कहीं मैं ये जानती थी कि एक दिन मैं भी, वो मतलब सोच रही है कि मैं भी कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और मैं वहाँ पे 100 तक बच्चे जो है पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल, अब दशहरा फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई बोट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। उस टाइम नरेटर जो है काशी यात्रे का नोवेल जो उस टाइम पे पब्लिश हुआ था वो लेके आई। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बुलाया कि आओ पूजा करें। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और नरेटर को स्टूल पे बिठाया। शी गेव मी अ
गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने उसको फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट में दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि रोज नहीं होता था, मतलब अनयूजुअल था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। यहाँ पे जो नरेटर है उनके फीट उनकी ग्रैंड मदर ने टच किए हैं, तो उनको बहुत अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो गया। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। कह रही है कि मैं बहुत सरप्राइज हो गई, मैं बहुत हैरान हो गई, और उन मतलब अनएक्सपेक्टेड था उनको कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जो बड़े हैं वो छोटे के पैर छू रही है। तो एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर एंड टीचर। तो यहाँ पे नरेटर कह रही है कि हम जो छोटे हैं हम ही हमेशा जो पैर छूते हैं, किसके? गॉड के, भगवान के, एल्डर्स के और टीचर के। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और हम उसको क्या समझते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर सम्मान दे रहे हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन। वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, लेकिन आज जो है उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। शी सेड, यहाँ पे जो उनकी ग्रैंड मदर है वो कह रही है, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। वो कह रही है मैं यहाँ पे अपने गुरु के पैर छू रही हूँ, टीचर के पैर छू रही हूँ, मैं अपने ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं टच कर रही। A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period। यहाँ पे ग्रैंड मदर कह रही है कि यहाँ पे जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कह रही है कि मैं टीचर के फीट टच कर रही हूँ, मैं अपने ग्रैंड डॉटर के फीट टच नहीं कर रही हूँ। एक ऐसी टीचर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत प्यार से पढ़ाया है, और अब मैं कोई भी नॉवल बहुत कॉन्फिडेंट से पढ़ सकती हूँ, वो भी इतने कम टाइम में। और अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर टीचर। और अब ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी टीचर की क्या रिस्पेक्ट करूँ। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? ये कह रही है क्या हमारे पुराणों में नहीं लिखा है, जो हमारे वेद पुराण, जो हमारी पहले की बुक्स होती हैं उनमें भी लिखा है कि हमारी जो टीचर्स होती है वो पूजनीय हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर एज की हो, वो मैटर नहीं करता, हमें उनका आदर करना चाहिए। I did return her नमस्कार to her by touching her feet and gave my gift to my first student। यहाँ नरेटर कह रही है कि मैंने उनका नमस्कार उन्हें रिटर्न किया, उनके पैर छू के, और मैंने उनको फर्स्ट गिफ्ट दिया, मेरे फर्स्ट स्टूडेंट को जो है गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया उन्हें? एक नॉवल दी जिसका टाइटल था काशी यात्रे। She opened it and read immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name। I knew then my student had passed with flying colors। वो कह रही है कि अब मुझे पता है कि मेरा जो बच्चा है, मतलब जो मेरी दादी है, उनको कोई नहीं रोक सकता, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। आज ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स इस सेकेंड वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।